अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस से होंगे। मैंने आपको अपडेट करनी है इस चीज़ की, छोटा सा एनालिसिस है। अभी पीएसएल के बाद हमने बांग्लादेश के साथ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, जिसमें हमने अपने यानी इसी पीएसएल्स में से हमने अपने बैट्समैन निकालने हैं जिनकी नुमाया कारकर्दगी रहेगी और T20 टीम का हिस्सा है जो उनको हमने इसमें निकालना है। ठीक है जी, उसमें हम एवरेज देखेंगे अभी तक पीएसएल में किस प्लेयर की नुमाया कारकर्दगी और नुमाया के साथ वो आगे है और जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर है और जिसका क्या कहते हैं उसको दोस्तों, एवरेज किसकी बेहतर है, मिडिल ऑर्डर में कैसी एवरेज है और स्टार्ट वाले पावर प्ले में भी उसकी कैसी एवरेज है, वो हमने एक कारकर्दगी देखनी है। उसके नुमाया पे मैं आपको एक रिपोर्ट मैंने देखी है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मैं आप लोगों से लाजम वो बात करूँ क्योंकि उनकी ये बहुत ज़रूरी है और क्योंकि इसी T20 सीरीज़ से हमारे आगे जो प्लेयर्स हैं उनका हमने जायज़ा लेना है 2024 के 2025 के एशिया कप में, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका नुमाया ज़ेन यही है। ये जो रिपोर्ट है हम इसमें बाबर आजम और जवान को ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेक्शन कमेटी के जो यानी जो हमारी सिलेक्शन है वो जी एक मॉडर्न क्रिकेट को लेके आना चाहते हैं सामने। तो उसमें हम जो प्लेयर्स बहुत शोर डलता है, जो फारजमान और साइम अयूब की एक दबंग ओपनिंग जोड़ी हो सकती है, मॉडर्न डे क्रिकेट को फ़रोग दे सकती है। अलबत्ता इनकी क्रिकेट बहुत उम्दा है, इनकी जो कारकर्दगी है उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम मुआवजा करने लगे हैं इधर पावर प्ले का और दोस्तों मिडिल ऑर्डर का, मिडिल ओवर का। मैं जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बता दूं, पावर प्ले में हैरान कुन पे जो जिस प्लेयर्स का सबसे नुमाया का स्ट्राइक रेट रहा है वो अभी तक सऊद शकील है, जिनकी 34 की एवरेज है और 38% उन्होंने बॉल्स खेली हैं। 161 उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है, जो T20 प्लेयर्स गिनने में आते भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं हम बोल रहे हैं उनको टीम में डाल लें क्योंकि एक कारकर्दगी पे नहीं डाल सकते हम। इनके 5 चौके 1 छक्का इनका पावर प्ले के अंदर। उसके बाद हैरान कुन फिर साहबजादा फरहान, जिनका 46% बॉल्स खेलने के बाद साथ एवरेज उनकी नहीं बताएंगे इधर क्योंकि अभी उनके स्टार्ट चल रहे हैं। 148 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 149 का बन जाता है उनका, और उनके 6 चौके और 3 छक्के पावर प्ले में उनकी इनिंग्स में शामिल है। फहरजमान की बात करें 44% बॉल्स खेली हैं 42 की एवरेज के साथ, 116 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में और कोई छक्का नहीं है, सिर्फ महज 7 चौके उनकी ये इनिंग्स में, यानी इसमें हमने 3 इनिंग्स शामिल की हैं। साइम अयूब की अभी 2 इनिंग्स हुई हैं लेकिन फिर हम उनको ऐड करेंगे। साइम अयूब ने 52% बॉल्स खेलने के बावजूद 29 की एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है, 2 चौके और 2 छक्के हैं पावर प्ले में। ये साइम अयूब की कारकर्दगी है दोस्तों। और आगे चले जाएं मिडिल ओवर में, यही फहरजमान को ले लें मिडिल ओवर में आगे, और मिडिल ओवर में इनकी कारकर्दगी कैसी है फहरजमान की, मुझे चंद सेकंड्स दें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी है, उसमें उन्होंने छक्के भी ज़्यादा लगाए हैं और उनके एवरेज भी उधर अच्छी, एवरेज कह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट भी उधर काफ़ी अच्छा है उनका फहरजमान का। ठीक है जी, मिडिल ओवर में आ जाएँ तो फहरजमान की एवरेज आ जाती है 25% के साथ 51 एवरेज आ जाती है और फहरजमान का 182 का स्ट्राइक रेट आ जाता है, और इसमें उन्होंने 6 चौके 8 छक्के लगाए हैं, यानी चौकों से ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये मैंने रिपोर्ट्स आपसे शेयर करनी थी। फहरजमान को मिडिल ओवर में खिलाना चाहिए, ना कि टॉप ऑर्डर यानी पावर प्ले यानी ओपन में। ठीक है जी, और बाकी भी प्लेयर्स जो हैं उनकी भी ऐसी है 132 का, यानी ये मिडिल ओवर में। और ओवरऑल इसकी कारकर्दगी देखें फहरजमान की
पावर प्ले में 27 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट और 94 चौके लगा चुका है और 21 6। और अगर उधर ही आ जाए, मिडल ओवर में आ जाए, मिडल ओवर में एवरेज थोड़ी कम है, एवरेज थोड़ी कम है, स्ट्राइक रेट भी सेम है 132 का, लेकिन इधर 4 में और 6 में नुमाया फ़र्क आ रहा है। इधर उन्होंने 59 चौके लगाए हैं और 44 सिक्सेस लगाए हैं। ठीक है जी, ये आ गई फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस के साथ मैंने जो आपको अपडेट शेयर की है। फ़र्क हो मेरे अंदाज़े से साइम अयूब के साथ और साहबज़ादा फरहान के साथ ओपनिंग जोड़ी जाना चाहिए हमें बांग्लादेश के अंगेज, लेकिन वो देखना होगा ना इंटरनेशनल मटेरियल है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।